गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है जो ये क्लास चल रहा है उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग वाकाटक वंश, चालुक्य वंश के बारे में पढ़ चुके थे। पिछला क्लास आप लोग देख सकते हैं। जो नए बच्चे होंगे सबसे पहले क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वो बहुत सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। इतिहास का और सब सारे सब्जेक्ट का है, जिस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अभी इतिहास का जो है रेगुलर चल रहा है, ज्योग्राफी भी चल रहा है साथ में, उस सबको देख सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, ये जो क्लास जो है ये पिछली ई क्लासरूम का ये दूसरा पार्ट है। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया हूँ। जिस बच्चों के पास समय होगी वो आराम से देख सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि उनके पास समय नहीं रहते, बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब वगैरह में रहते हैं, उनके पास समय के थोड़ा अभाव रहता है, तो वो उनके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि आसानी से, थोड़ी 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, आसानी से आप हिस्ट्री क्लास देखते रहेंगे और बेहतर तरीक़ा से आपको समझ आते रहेगा। अगर देखो क्लास आपको ये समझ आ रहा होगा, नए बच्चे बहुत सारे हैं, अगर लास्ट तक आपको नहीं दिखेगा तो नहीं समझ आता है, और शुरू से नहीं देखते आ रहे हैं तब भी नहीं समझ आएगा। तो आप कंटिन्यू देखते आ रहे हैं और वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी। अगर आप मेरे इस वीडियो से या मुझसे कुछ आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बेहतर तरीक़ा से समझ पा रहे हैं तभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने का या हमसे जुड़ने का, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। जहाँ से भी आपको समझ जाए वहाँ ज्वाइन कीजिए। जरूरी नहीं है कि मुझसे ही ज्वाइन कीजिए, लेकिन कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। मेन मुद्दा क्या है कि पढ़िए। ठीक है, पर अगर बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे जॉब में हैं, समय नहीं मिल पाता है, तो 10-15 मिनट का आप समय निकालिए, डेली पढ़ लीजिए, काफ़ी है उतना। ठीक है, और ये पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि आज से वीडियो जो है हमारा जो है कंटिन्यू रहेगा, कोशिश किया जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, पल्लव वंश के बारे में पढ़ना है। ये मिटाया इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये जो आगे जो भी पढ़ना है ना वो इन दूरों से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। अभी मैं बताऊँगा तो आपको समझ आएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर आलम, आप क्या देख रहे हैं, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 0 है। ठीक है, इस चैनल को ध्यान रखना है और समझ आए तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करते रहना है। ठीक है, तो पल्लव वंश के बारे में पढ़ना है। पल्लव वंश, सबसे पहले इसकी राजधानी आपको याद कर लेना है। पल्लव वंश की राजधानी क्या है, कांची है। पल्लव वंश की राजधानी कांची है। इसमें दो तीन शासक जो आएंगे उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग को पता है। जो पिछला जो वीडियो जो अपलोड किया गया उसमें ऑलरेडी इनके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, सारी चीज़ें याद रखना है, क्योंकि इतिहास क्या है, एकदम रट लेना। इतिहास क्या है, कहानी है। जब तक कहानी की तरह समझोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पल्लव वंश की राजधानी क्या है, कांची है। संस्थापक है सिंह विष्णु। पल्लव वंश की संस्थापक जो है कौन है, सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु। अब महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन, इन सब के बारे में बताया था। महेंद्र वर्मन कौन है, महेंद्र वर्मन जो है पल्लव के शासक है। इसको कौन हराया था, पुलकेशिन द्वितीय हराया था। ये सारी कहानी पिछले क्लास में बता चुका हूँ, फिर बताऊंगा तो क्या फायदा आपको, यानी कि पिछला क्लास आप नहीं देख रहे हैं। अगर देखते आ रहे होंगे तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि महेंद्र वर्मन जो है इसको पुलकेशिन द्वितीय हरा रहा है। हराने के बाद क्या कह रहा है, ये कांची कोंड की उपाधि धारण कर रहा है। कौन धारण कर रहा था, यही पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद नरसिंह वर्मन आए, ये पुलकेशिन द्वितीय फिर आया नरसिंह वर्मन को हराने, लेकिन ससुरा हार के पिटा के चल गया। अब नरसिंह वर्मन जो है क्या किया, वातापी कोंड का ये उपाधि धारण कर लिया, वातापी कोंड का, क्योंकि वातापी का ये शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अब जो इसका अंतिम जो शासक था पल्लव वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था अपराजित। ससुरा पराजित हो गया, नाम रखा था अपराजित। बताओ, नाम रखने से हो जाएगा अपराजित है? नाम रख लो, कुछ हुआ हो जाएगा, कुछ हुआ है। नाम रखा था क्या, अपराजित, मतलब कि पराजित हम नहीं हो सकते हैं, और वही पराजित हो गया। उसके बाद पल्लव वंश का नामो निशाने मिट गया। यानी पल्लव वंश का अंतिम जो शासक था वो अपना नाम रखा था अपराजित। अपराजित होकर ऐसा पराजित हुआ कि उस वंश का नामो निशान मिट गया। ठीक है, याद रखना, पल्लव वंश पल्ला गया, ठंडा पड़ गया, खत्म हो गया। किस लिए, अपराजित जो इसका अंतिम शासक था। ठीक है, अब ये इस अपराजित को पराजित कौन कर देता है, आदित्य प्रथम था, एक आदित्य प्रथम आएगा, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे लोग। चोल वंश का शासक है। चोल वंश पहले भी पढ़ चुके थे लोग, चोल वंश संगम काल में भी पढ़ चुके लोग, चेर चोल पांड्य के बारे में पढ़ चुके लोग। फिर चोल जो है फिर से उबिया के आ गया है, फिर से इनका उदय हुआ है 9वीं सदी में फिर से इसका उदय हुआ है। ठीक है, तो आदित्य प्रथम जो है चोल शासक है, वो किसको हरा रहा है, अपराजित को हरा रहा है। अपराजित है कौन, पल्लव वंश का अंतिम शासक है, उसको हरा के पल्लव वंश को खत्म कर दे रहा है। अब शुरू क्या हो जा रहा है, अब शुरू हो जा रहा है चोल वंश। कौन सा वंश शुरू हो जा रहा है, चोल वंश। अब चोल वंश के बारे में डिटेल समझना। देखो, चोल वंश के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं लोग। वो जो चोल वंश थे ना, पुराने चोल वंश थे। अब ये नौका चोल वंश फिर से उदय हुआ, उनके बारे में भी समझ लो। 9वीं सदी में इनकी उदय हो रहा है। संस्थापक कौन है, विजयालय। संस्थापक, चोल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, विजयालय है। याद रखना, विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक है।
आदित्य प्रथम के बारे में भी जस्ट बताएं। आदित्य प्रथम जो था वो क्या किया था, पल्लव वंश के शासक अपराजित को हराकर पल्लव का नामो निशान मिटा दिया। ठीक है, अब ये प्रांतक जो है, प्रांतक एक और शासक था, चोल वंश का एक शासक था प्रांतक, उसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया। मदुरई कोंड की उपाधि क्यों धारण किया, क्योंकि मदुरई जो क्षेत्र है उसको इसने जीत लिया था, इसीलिए अपना क्या किया था, मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया था। याद रखना, पूछेगा चोल वंश का शासक मदुरई कोंड की उपाधि किसने धारण किया, तो किसने धारण किया मदुरई कोंड की उपाधि, प्रांतक ने ये उपाधि धारण किया। अब ये कृष्ण तृतीय के बारे में पढ़ना है। कृष्ण तृतीय जो है कौन है, कृष्ण तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक जो है, हरा दे रहा है किसको, प्रांतक को, जो जिसको मदुरई कोंड की उपाधि जिसने धारण किया था। अब इसका अगला शासक कौन आ रहा है, राजराज, वही राजराज जो किसको किया था, सोमेश्वर के, जो सोमेश्वर जो राजा था, ये क्या बोलते हैं, कल्याणी चालुक्य का सोमेश्वर, उसको इतना मारा था ये राजराज कि ससुरा सोमेश्वर जो है सुसाइड कर लिया तुंगभद्रा नदी में जाकर, इतना मतलब बहुत ज़्यादा अपमानित हो गया था, शर्मिंदा हो गया था। ठीक है, तो राजराज कौन है, राजा राज जो है ये चोल वंश का शासक है, बहुत ही बेहतरीन शासक था। बृहदेश्वर मंदिर इसी का बनवाया हुआ है। ठीक है, ये जो है, ये जो शासक है ये श्रीलंका में इंटर कर चुका था। ठीक है, श्रीलंका में इंटर किया था। श्रीलंका का जो क्या बोल सकते हैं, उत्तरी जो भाग है, यानी कि आप श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं तो इंडिया से जो फर्स्ट श्रीलंका का जो भाग पड़ेगा उस कुछ क्षेत्र को ये क्या किया था, ये राजा राज जो है ये जीत लिया था। ठीक है, उसको कब्जा वगैरह कर लिया था। ठीक है, किसने कब्जा किया था, राजा राज जो है कब्जा कर लेता है, श्रीलंका का कुछ भाग को कब्जा कर लेता है, और कब्जा करने के बाद ये अपने आप को क्या जनता है, क्या उपाधि दिया, मामुंडी कोंड, अपने आप को उपाधि दे रहा है मामुंडी कोंड, यानी मामुंडी चोल उपाधि दे रहा है। मामुंडी चोल उपाधि किसने दिया, राजा राज ने अपने आप को उपाधि दिया मामुंडी चोल का। क्यों दिया, क्योंकि श्रीलंका के कुछ भाग को, ऊपरी भाग को जीत लिया था। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है, अभी जस्ट बताया। अब आ रहा है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का नाम एकदम रट लेना। राजेंद्र प्रथम जो है 9वीं सदी के चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो था इतना प्रतापी शासक था कि श्रीलंका में घुस गया, पूरा श्रीलंका को जीत लिया। क्या किया, पूरे श्रीलंका को जीत लिया। राजेंद्र प्रताप का बहुत सारी कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, बाद में बताएंगे, सुनना, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये राजेंद्र प्रथम के बारे में बहुत एक बेहतरीन कहानी सुनाएंगे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम जो था क्या था, सबसे प्रतापी शासक था किसका, चोलो वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ये क्या किया, श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया, पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। और उस समय श्रीलंका का शासक कौन था, महेंद्र पंचम, महेंद्र पांचवा था। महेंद्र पंचम जो था ये क्या था, श्रीलंका का शासक था, उसको हरा के पूरी श्रीलंका पर कब्जा कौन कर लिया, राजेंद्र प्रथम ने कब्जा कर लिया। ठीक है, बंगाल जो शासक था महिपाल, उसको भी हरा दिया। जानते हो बंगाल शासक महिपाल को क्यों हराया था, बंगाल शासक महिपाल के, देखो राजेंद्र प्रथम जो है ये कौन है, चोल वंश का शासक है, और चोलों की राजधानी कहाँ थी ये पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ये एरिया बता चुके हैं, क्योंकि पहले ही पढ़ाए थे तो चोल की एरिया बताए थे। ये जो राजेंद्र प्रथम जो था ना, बंगाल का शासक, क्या नाम बताया अभी, महिपाल। ये क्या किया कि चोल जो शासक नीचे से जो दक्षिण भारत के थे वो उठ के गया बंगाल में, बंगाल में गया, वहाँ पे जाके महिपाल को खूब पीटा और पीट पाट के हरा के पीट पाट के चला आया। तो महिपाल पूछा कि सरकार काहे के लिए आए थे, काहे हमको मारे हैं, तो कुछ नहीं, आए थे गंगा जल लेने के लिए। बोला दूर मर्द, गंगा जल के लिए हम मार मुर के जियान कर दिए, वही चाहिए था तो कहते तो हम ये पहुँचवा देते, है ना, कहता पहुँचवा देते, तुम पहुँचवाते तो कैसे हमारा नाम होता। मार मेर के तनी सुगा वहाँ से पानी लेके आया, काची का पानी, गंगा जल लेके आया, एक बड़ा का मतलब पोखरा बनवाया बड़ा सा अपने एरिया में, चोल का जो साम्राज्य था उस एरिया में बड़ा सा पोखरा बनवाया, उसी पोखरों में क्या किया, गंगा जल डाल दिया, बोला कि यही हमारा गंगा है। ठीक है, तो गंगई चोल किसको कहा जाता है, यही राजेंद्र प्रथम को गंगई चोल कहा जाता है। गंगई चोल क्या कहा जाता है इसको, गंगई कोंड चोलपुरम इसको कहा जाता है, गंगई कोंड चोलपुरम उस पोखरवा कहा जाता है, और गंगई चोल इसी को कहा जाता है किसको, राजेंद्र प्रथम को। समझ आया कि समझ आया, क्या किया, बंगाल शासक महिपाल को हरा दिया, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को हरा दिया, दोनों को पीट पाट के शांत कर दिया। बड़ी ही ये राजेंद्र प्रथम जो था बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्रतापी शासक है। जो कहानियां बता रहे थे ना वो कहानियां सुनो। इंडोनेशिया पर भी हमला किया था, इंडोनेशिया को जीत लिया था, यही इंडोनेशिया के बारे में कहानियां बता रहा, सुनो। राजेंद्र प्रथम जो था ना इंडोनेशिया के शासक को हरा दिया, कैसे हराया सुनो। एक बार चाइना में ये राजेंद्र प्रथम घूमने गया, तो चाइना का जो शासक था ना वो बोला कि हम सुने हैं क्या कि इंडोनेशिया का जो शासक है ना वो आप उससे आप डरते हैं, यानी इंडोनेशिया के शासक से राजेंद्र प्रथम डरता है। ये कौन बोला, वो चाइनीजुआ बोला था, चाओ माओ। राजेंद्र प्रथम को ये बात खबर मालूम चल गया कि इंडोनेशिया बोला है कि हम डर जाते हैं उससे। राजेंद्र प्रथम बड़ी खिसियाया, क्या किया ये राजेंद्र प्रथम, रातों रात अपना उठाया सेना और चल दिया,
जाने में जितना भी समय लगा हो पहुँच गए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के शासक को पकड़ के मन भर पीटा पहले, पीट पाट के क्या किया, चाइना में ले गया। चाइना में ले जाके एक पेड़ में बांध दिया। अगला दिन जब चाइनीज शासक वहाँ देखा था, चाइनीज राजा जो देखा, चाइना वाला देखा, जा ये तो ससुरा इंडोनेशिया का शासक है। आप बोल रहा था कि हम तो बड़ी बड़का राजा है, हमारे से राजेंद्र प्रथम भी डरता है। आई ससुरा देख रहे हैं यहाँ लटकल है। मालूम चला कौन मार के लाया है तुमको? तो वही राजेंद्र प्रथम मार के लाया। तो दूर मर दे, हवा पानी इतना दे रहा था कि ये करेंगे वो करेंगे, आप मार के हरा दिया। यानी राजेंद्र प्रथम के बारे में सुन लिया कि राजेंद्र प्रथम अपने बारे में सुन लिया था कि हम इंडोनेशिया मेरे बारे में अपमानित हमको कर रहा है, टांग टूंग के इतना मारा था कि इंडोनेशिया भी खत्म हो गया। यानी इंडोनेशिया को हराया, श्रीलंका को हराया, बंगाल के शासक महिपाल को भी खत्म कर दिया और बहुत सारे क्षेत्रों पर ये कब्जा किया था। कौन है? राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम जो था बहुत ही ताकतवर शासक था, ठीक है, बहुत ही ताकतवर। इसका अंतिम जो शासक है यानी चोल वंश का अंतिम जो शासक है राजेंद्र तृतीय है। वो उतना नहीं था, नाम भले रख लिया था राजेंद्र जी का ही, लेकिन उतना प्रतापी नहीं था। धीरे धीरे इस वंश का खत्म होने लगा, ये वंश भी खत्म हो गया धीरे धीरे। अब जो है चोलों का ये जो शासक वगैरह जो थे ना, बहुत ज़्यादा ताकतवर या काम करने वाले योग्य मतलब क्यों थे? इनकी जो क्या बोलते हैं उसको, चुनाव जो हो रहा था ना, क्यों कैसे हो रहा था? इनकी जो चुनाव जो प्रक्रिया थी ना, लॉटरी से होती थी। यानी एक लॉटरी में नाम लिख दिया, उसी लॉटरी में निकाला गया। जैसे कैसे हम लोग नाम लिख देते लोग कि कुछ नाम लिख दे लो, निकाले लो, जिसका नाम आ गया वही राजा बनेगा। लॉटरी पद्धति थी। यानी लॉटरी पद्धति, देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि चोलो वंश में जो चुनाव की प्रक्रिया थी किस प्रकार की थी? लॉटरी पद्धति। जो बच्चे नहीं जानते हो, कोई समझ ही नहीं सकता कि लॉटरी भी सिस्टम होता है उस समय। अब बताओ, लॉटरी सिस्टम रहेगा तो इससे फायदा है ना जी। जो राजा बनेगा एकदम बेहतरीन तरीके से काम करेगा, क्योंकि अगर वंश अनुगत हो जाता है तो राजा सुतल रहता है, बोलता है कि हमारे लिए को तो बनेगा है, ठीक है। तो लॉटरी सिस्टम था, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम था उस समय। अब ये इनकी जो नौसेना थी ना, बहुत ही मजबूत नौसेना थी। चोलों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? इनकी नौसेना बहुत ही मजबूत थी, ठीक है। शिव मंदिर का निर्माण करवाया। शिव मंदिर का निर्माण कौन कराया? चोलों ने करवाया था। चोल शासकों ने शिव मंदिर का निर्माण कराया। और जो मंदिर वगैरह उस समय जो बनते थे ना, वो द्रविड़ शैली के थे। देखो ये द्रविड़ शैली या एक और गंधार शैली, 2-3 शैली है, उसके बारे में जब मंदिर वाली शैली जो पढ़ाया जाएगा ना उसमें बताएंगे। अभी याद रखो बस, ये दक्षिण भारत के जो मंदिर जितने भी है मंदिर, वो सारे मंदिर द्रविड़ शैली के हैं। बहुत सब ऑलमोस्ट सारे मंदिर द्रविड़ शैली के, ठीक है। तो गंधार शैली का अपना उत्तर भारत में आ जाएगा। बाद में जब मंदिर वाला आएगा तो पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज़ था, क्या था? पल्लव का और ये क्या बोलते हैं इसको, चोल वंश के बारे में पढ़ना था। चोल वंश के बारे में आपको डिटेल समझ आ गया होगा, पल्लव वंश के बारे में समझ आ गया होगा। अगर जहाँ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, आपको पीछे आना है, फिर से वीडियो देखना है, समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं, पूरा को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कल का वीडियो जो पढ़ाए थे उसको भी रिवीजन करते हैं। वाकाटक वंश में कौन कौन सा है? प्रवरसेन और रुद्रसेन। प्रवरसेन क्यों फेमस है? चारों को अश्वमेध कर रहा है और एक वाजपेयी यज्ञ कर रहा है। रुद्रसेन प्रभावती से शादी कर रहा है, ठीक है, इसलिए फेमस है। चालुक्य वंश में कौन कौन है? वाताकी, कल्याणी और वेंगी। ये तीन गो है चालुक्य का, 3 बार इनका उदय हो रहा है। वातापी, कल्याणी और वेंगी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पल्लव वंश आ गया। पल्लव वंश में कौन कौन सा हाईलाइटेड नाम था? महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन। अंतिम था अपराजित, हार गए किसे? आदित्य प्रथम से। अब आदित्य प्रथम कौन है? चोल वंश का शासक है। चोल वंश में आदित्य प्रथम जो है ये हराया था किसको? ये अपराजित को, यानी कि ये क्या बोलते हैं, पल्लव वंश को। उसके बाद आ रहा है प्रांतक किसी कौन सी उपाधि रख रहा है? मदुरई कंड की उपाधि रख रहा है, लेकिन ये भी हार जा रहा है किसे? राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूट से हार जा रहा है। अब राजा राज आ रहा है जो श्रीलंका पे कब्जा कर रहा है, ठीक है, छोटे मोटे भाग पर श्रीलंका पर। अपने आप को मामुंडी कोंड यानी मामुंडी चोल की उपाधि धारण करता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करता है राजा राज। उसके बाद आ रहा है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बारे में डिटेल से हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नाम क्या आया है एक वंश का? राष्ट्रकूट वंश का। यानी कि नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे और 1-2 वंश और पढ़ लिया जाएगा। और हमको लगता है कि 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। काफ़ी करीब आ गए हैं लोग, प्राचीन भारत धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर कहीं भी आप किसी भी तरह का अगर दिक्कत आपको लग रहा होगा तो कमेंट कर जरूर पूछना है, क्योंकि पूछिएगा तभी समझ आएगा कि आपको दिक्कत लग रहा है और बेहतर तरीके से समझ आ रहा है, तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरे क्लास को एंजॉय करते रहिए। और फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।